हेलो स्टूडेंट। आज हम सब क्लास 12 का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को शुरू करेंगे। आपने कैलकुलस का नाम सुना होगा। क्लास 12 का एक बहुत ही मैथ का बहुत ही बेहतरीन ब्रांच है कैलकुलस। क्लास 12 में ये 44 मार्क्स का पूछता है। कैलकुलस से कितने पूछता है? 44 मार्क्स का, ठीक ना। ये क्लास 12 के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? ये 44 मार्क्स का लगभग हर एक बोर्ड में इतना ही, या इससे 2-4 नंबर आगे पीछे पूछता है, ठीक ना। इसमें चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 9, ये कितने 2, 4, 5 चैप्टर है। मैंने कैलकुलस के अंदर कुल कितने 5 चैप्टर आते हैं। जो 5वां चैप्टर हो, ये 5th जो चैप्टर है वो हमारा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का होगा। फिर इसमें आएगा 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा। फिर इसमें इंटीग्रल पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसका फिर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। फिर इसमें मतलब कि आप इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। जो 6 चैप्टर होगा उसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक। और इसमें हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। फिर इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक। और इसमें दोनों का यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का दोनों का मिक्सअप पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। ये पांचों चैप्टर मिला के हमें लगभग 44 मार्क्स का सवाल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक। हम जो आज जो शुरू करेंगे वो चैप्टर 5th होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्या कहता है। देखिए, आपका जो कंटिन्यूटी जो वर्ड है ना, आप कंटिन्यूटी वर्ड से ही कुछ पता कर सकते हैं। आपका मन में ख्याल आता होगा कि भाई कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा। कंटिन्यूटी का मतलब कोई भी चीज़ लगातार हो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस हो, या कंटिन्यूटी है उस चीज़ की ना। अगर आप स्कूल डेली जाते हैं तो इसका मतलब कि आप स्कूल जाने के लिए क्या कंटिन्यूअस है, ठीक। तो कंटिन्यूटी पहले हम पढ़ेंगे। देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस से वर्ड है ना, कि कंटिन्यूअस समझिएगा। अब कंटिन्यूअस में कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस मतलब लगातार होगा तो बोलेंगे कंटिन्यूअस। अब यहाँ कोई भी चीज़ क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई फंक्शन होगा। आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया गया होगा फंक्शन, ठीक ना। फंक्शन हो, जैसे इससे पहले पढ़े थे हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, या रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे फंक्शन। वो सारा फंक्शन को हम लोग देखेंगे। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक ना। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे भाई कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, चाहे डिसकंटिन्यूअस कब होता है, उसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। पर देखते हैं सिंपल में कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है यहाँ पे, ऐसे सपोज, तो ये क्या फंक्शन हमारा यहाँ से लेकर ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू है, मतलब कि लगातार है, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हुआ, तो बोलेंगे ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक। देख लेना ये आपका अगर कोई फंक्शन अगर लगातार हो, कहीं पे ब्रेक ना हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ पूरा कंटिन्यू है, लगातार है, तो बोलेंगे ये कंटिन्यूअस है, ठीक। जैसे सपोज अगर ऐसा बात हो कि कोई फंक्शन ऐसा हो यहाँ पे ब्रेक हो, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट पे यहाँ पे क्या है आपका फंक्शन बीच में यहाँ पे समथिंग पॉइंट पे क्या है ये फंक्शन ब्रेक है। तो ब्रेक है तो क्या है, ये आपका फंक्शन कंटिन्यू नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा फंक्शन को, तो आप यहाँ आया, फिर यहाँ से कुछ इस देखो इस वैल्यू के लिए अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा, सपोज मान लीजिए एक्स इक्वल अगर ए होगा, तो ए पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक ना। तो इसको तो अब कंटिन्यूअस था तो हम बोलते थे क्या कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस हो, ठीक ना। यहाँ पे इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, ठीक, डिसकंटिन्यूअस लिख सकते हैं, ठीक। मतलब क्या, अगर कोई फंक्शन का ग्राफ बिना ब्रेक हुए, मतलब कि आप किसी फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ करते हैं तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। अगर उसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, अगर आपको पेन को लिफ्टिंग करना पड़े, उठाना पड़े, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक।
चलिए हम कंटिन्यूअस का कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन का टेंशन मत है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, अंतिम में लिख लीजिए, लेकिन हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि क्या होता है कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल लिखा जाए, एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए अगर मान लीजिए एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि हो जाएगा, आप लिख सकते हो वाई इक्वल टू क्या, एक्स हो जाएगा। एफ एक्स मतलब क्या, वाई। चलो अब हमने ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ में हम लोग एक्स वाई का 2 वैल्यू लेते हैं कम से कम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। चलिए ले लीजिए, अगर एक्स का वैल्यू क्या हो, एक्स का वैल्यू 1 हो तो वाई का वैल्यू कितना, 1 होगा। अगर एक्स का वैल्यू 2 हो तो वाई का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। चलिए इसका ग्राफ खींचा जाए। इसका ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा तो लगभग इसका ग्राफ ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस, एक्स वाई डैश एक्स डैश, ये ओरिजिन रहा, ठीक। जब ग्राफ खींचेगा तो लगभग इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक, ऐसा आएगा। तो इसका इस ग्राफ में देखेंगे तो हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे है ना, तो ये ड्रॉ करते वक्त हम मार्कर को या पेन को कहीं भी लिफ्ट नहीं करें, कहीं भी उठा नहीं रहे। एक बार पेन को उठाएंगे या मार्कर उठाएंगे, एक बार में ही खींच देंगे, ठीक ना। तो कहीं पे आपका ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, टूटा नहीं है। जब ये टूटा नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे ये कैसा था फंक्शन हमारा, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। इसको क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एग्जाम्पल आप सेकंड ले लो एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। एक और लेते हैं कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लो बाबू अगर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो, एक्स स्क्वायर हो, एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर हो, ठीक ना। तो आप एफ एक्स मतलब लिख लो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम एफ एक्स को वाई। चलिए अब आप ग्राफ ड्रॉ करो, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई ले लो। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर आप -1 लीजिएगा तो कितने एक्स का वैल्यू, अगर -1 लेंगे तो वाई का वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 आएगा। अगर x2 लेंगे, अगर -2 लेते हैं यहाँ पे -2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर +1 लेंगे तो +1 आएगा, अगर प्लस का 2 लेते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ लगभग ऐसे आएगा, ये वाला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। हम डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ये क्या है, पैराबोला है। ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला। क्लास 11th पढ़ेंगे तो आपको पता होगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो पैराबोला लगभग कैसे, उसका ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस अगर ये वैल्यू रख कर भी ड्रॉ करते तो लगभग ऐसा ही आता है इसका ग्राफ, ठीक ना। तो इस ग्राफ में कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से आया है यहाँ चला गया है। तो इसका ग्राफ जो है ना हम प्लॉट किए हैं तो कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ। जब ब्रेक नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे उसको, कंटिन्यूअस, मतलब लगातार है, हर एक पॉइंट पे डिफाइन है, ठीक ना। इसके हर एक पॉइंट पे डिफाइन है, तो इसको बोल देंगे ये कंटिन्यूअस है, ठीक ना। क्या होगा, तो आपका सेकेंड एग्जाम्पल भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। एक और देखते हैं कंटिन्यूअस का, जिससे आपको बताया मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, याद है आपको, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, मॉड एक्स होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक ना। अब चलो अब वो इसमें अब y इक्वल टू मॉड एक्स कर लोगे तो आप यहाँ पे इसके लिए कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लो, मतलब एक पॉइंट निकाल लेते हैं x यहाँ पे y, ठीक ना। अगर -1 रखते हैं x को, अगर -1 रखेंगे तो कितना आएगा, +1 ही आएगा। अगर x अगर -2 है तो इसका भी +2 आएगा। अगर x 1 है तो 1 ही आएगा। अगर x क्या है, -2 है, ये +2 है तो +2 आएगा, ठीक। अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर दें यहाँ पे, ठीक, ये ओरिजिन हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। तो मान लो 1 2 आप ले लो, 1 2 फिर नीचे 1 2 कर लो, -1 -2 यहाँ पे 1 2, ठीक। देखिए -1 है तो 1 आ गया, तो x में -1 तो y में -1, तो मतलब पॉइंट यहाँ जाएगा, ठीक। फिर x में -2 y में -2, तो x में -2
एक्स में -2 वाई में -2 तो लगभग पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसे एक्स में 1 वाई में 1 हो जाएगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर एक्स में 2 वाई में 2 तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। इसको जब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ आपका तो कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा इसका। ठीक, अब देखिए इस ग्राफ को ड्रॉ करते तो हमारा पेन कहीं उठ रहा है। जब आपका इसको ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त पेन आपका जब नहीं उठेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो मॉडुलस फंक्शन है कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, कंटिन्यूअस का मतलब कि ग्राफ जब ड्रॉ किया जाए तो कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब कि आपको ये जो 3 एग्जाम्पल दिया गया है सब का सब क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, जब आप यहाँ देखेंगे तो इस ग्राफ में कि अब ये ग्राफ है, यहाँ पे क्या हो गया, आपका ग्राफ ब्रेक हो गया है। जब ब्रेक है मतलब कंटिन्यूस मत गया है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे डिफाइन ही नहीं, किसी वैल्यू पे डिफाइन ही नहीं यहाँ पे, लेकिन ये फिर आगे गया है मतलब ये डिसकंटिन्यूस है। अब क्या ये फंक्शन जो है, ये जो ग्राफ है वो हमेशा डिसकंटिन्यूस है? नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये कंटिन्यूस होगा, यहाँ से यहाँ तक तो ये कंटिन्यूस है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, लेकिन सम वैल्यू के लिए मैं कुछ एक्स के कुछ ही वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे हो जाएगा ये डिसकंटिन्यूस। ठीक, तो कोई जरूर नहीं कि ग्राफ आपका हर एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो जाए, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है। चलिए अब हम लिखते हैं डिसकंटिन्यूस का या डिसकंटिन्यूटी का कुछ एग्जाम्पल, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पर चलते हैं। अब कुछ डिसकंटिन्यूस के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस कैसे हो रहा होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डिसकंटिन्यूस का मतलब नॉट कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल जो है पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगर एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स, मान लो ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे सपोज एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1, तो 1 मान लीजिए कब आता है कि व्हेन एक्स लेस और इक्वल देन 0, व्हेन एक्स लेस और इक्वल देन 0, और यहाँ पे 2 हो जाएगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। मतलब एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसा फंक्शन हमारा कि एफ एक्स का वैल्यू 1 होगा, कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा या बराबर हो तब। फिर यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू 2 होगा, कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो तब। अब देखते हैं इसको कि ये फंक्शन हमारा जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। चलिए इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। ठीक, चलिए यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा ये 1, ये वाला 2, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, चलो बाबू इधर क्या होगा आपका, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3, फिर 1 2 ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कहता है ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग प्लॉट करते हैं पॉइंट को, कर जब x का वैल्यू मतलब एफ एक्स का वैल्यू 1 होगा, कब होगा, जब x हमारा लेस और इक्वल देन 0 हो। मतलब कि 0 हुआ तो 0 यहाँ 0 इधर जाएगा तब ना, 0 हो या उससे कम हो तो हमारा क्या आता है, इसका वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आप लिख लोगे। तो यहाँ से क्या होगा, आप कुछ ऐसे ग्राफ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 है। अब देखो अब इसमें x इक्वल भी था तो हम पॉइंट ये वाला यहाँ वाला भी पॉइंट हो गया, क्योंकि x का वैल्यू 0 भी है और 0 छोटा है ही, तो साथ में ये हो जाएगा, तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो जब x का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तब के लिए 2 होगा, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, देखिए मतलब कि x अगर 1 हो, x का वैल्यू 1 होगा तभी एफ एक्स हमारा 2 ही आएगा, x अगर 2 हो तभी एफ एक्स 2 ही आएगा। जब x का वैल्यू 3 हो, मतलब 3 मतलब 0 से बड़ा हो, तो
एफ एक्स का वैल्यू 2 ही आएगा, हमेशा 2 रहेगा। तो आप यहाँ से जीरो के बाद जैसे ही पॉजिटिव में जाएंगे उसके लिए हमेशा 2 आएगा। देखिए हम यहाँ पे कैसे एक नोड बनाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जीरो है ना, जीरो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। जीरो क्या है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो शामिल है। तो इसको हम लोग थोड़ा कलर कर दिए हैं, मतलब थोड़ा डार्क कर दिए हैं। यहाँ पे नोड बना है, मतलब बीच में खाली जगह बता दी। तो खाली जगह कैसे होगा कि इस पे जीरो पर डिफाइन नहीं था ये वाला फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 2 जीरो पे नहीं था, तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए क्या ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ है वो क्या पेन को बिना लिफ्ट किए, पेन को बिना उठाए आप ड्रॉ कर सकते थे। देखिए आप यहाँ से ये ड्रॉ कीजिएगा, फिर इसको ड्रॉ करने के लिए आप ऐसा नहीं कि ड्रॉ कीजिए फिर यहाँ जाइए, तो फिर यहाँ जाइएगा तो इसको इस पॉइंट को छोड़ना ही पड़ेगा ना, तो फिर ड्रॉ कीजिएगा। आप इस ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जब बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस का है, आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। तो ये आप डिसकंटिन्यूअस का एक एग्जाम्पल देख लिए, ठीक। चलिए एक और देखते हैं डिसकंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 1 है। ये कब है भाई, जब x लेस देन 0 हो। एफ एक्स वैल्यू अगर x है, ये कब ऐसा है, जब x का वैल्यू 0 के बराबर या बड़ा हो, ठीक। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, एक्स एक्सिस ये वाला वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन, ठीक। चलो एक्स का यहाँ पे ले लो, आप 1 है तो ये 1 करता है, ये 2 मान लीजिए, ठीक। देखो जब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा ना, ग्राफ ड्रॉ, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे एक -1 कर लो, माइनस एक्स वैल्यू -1, तो मान लीजिए ये -1 हुआ, ठीक, -1। जब x लेस देन 0 है, मतलब 0 छोड़कर 0 से कम जितना पॉइंट है उसके लिए हमेशा -1 है। मतलब कि ये जिस पॉइंट पे है वो आपका ऐसे हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, इधर खींच दीजिए। मतलब कि अगर ये -1 है, -2 है, -3 है, उस सब के लिए क्या होगा, तो -1 -2, अगर x वैल्यू -1 -2 -3 होगा तो एफ एक्स वैल्यू कितना होगा, तो 0। एफ एक्स मतलब वाई, एफ एक्स मतलब क्या, वाई, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। तो आप कुछ भी रखिए, इसका वैल्यू -1, कुछ भी रखिए -1, कब, जब 0 से छोटा होगा तो, ठीक। अब क्या यहाँ x 0 के बराबर या उससे बड़ा हो तो एफ एक्स है, तो जो x रखेंगे वही हमारा x आएगा। अगर 1 रखते हैं तो 1 आएगा, 2 रखते हैं 2 आएगा। मतलब क्या, अगर x का वैल्यू यहाँ पर जैसे ही यहाँ अगर 0 रखिएगा तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं। तो 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, मतलब कुछ ऐसे इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये पूरा जो सिस्टम दिख रहा है, ठीक ना, इस सिस्टम को पूरा अगर ड्रॉ करना होगा तो आपको पेन या पेंसिल या मार्कर जरूर उठाना पड़ेगा। देखिए इसको ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर 0 तो छोड़ा ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा x 0 पर डिफाइन नहीं है, ताकि -1 आ जाए। यहाँ पे 0 पर डिफाइन है तो ये 0 आ ही रहा है, और साथ में और भी नंबर आ रहा है। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेन मार्कर पेंसिल को उठाना पड़ेगा। जब पेन मार्कर पेंसिल उठेगा, इसका मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब लगातार फंक्शन नहीं है। जब लगातार फंक्शन है तो कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक। अब देखिए मतलब ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। अब क्या जितने भी सवाल आएंगे कंटिन्यूटी में, तो क्या हम सबका ग्राफ ड्रॉ करके ही बताएंगे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक भाई। अगर ऐसा फंक्शन आएगा कि हमें 7-8 मिनट लग जाते हैं सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करने में, आपको जितना सारा बताया गया वो सिंपल फंक्शन था, उसको ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देंगे, आसानी से ड्रॉ कर पाते हैं। लेकिन आपके सवाल में ऐसे फंक्शन आ जाएंगे जिसका ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? चलिए हम बात करते हैं उस वाले सवाल को कैसे बनाया जाए, या किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। उसके पहले हम लोग लिमिट का ज्ञान होना जरूरी है, लिमिट पढ़ेंगे
हल्का सा लिमिट इंटू आपको देते हैं, लिमिट जहाँ यहाँ पे कितना यूज होगा उसको बताते हैं। चलिए अब डाल दीजिए हेडिंग लिमिट। देखिए लिमिट हमें नहीं पढ़, लिमिट चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। आप लिमिट एंड डेरिवेटिव आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक ना, वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया गया होगा, ठीक। बस आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं लिमिट होता क्या है, ठीक ना। जैसे आपने लिमिट को लिमिट एक्स टेंस टू समथिंग, मान लीजिए समथिंग अगर 5 है तो आप ऐसे डिनोट किए होंगे या LT लिखे होंगे एक्स टेंस टू 5, ठीक। ऐसे यहाँ समथिंग रहेगा, आपका फंक्शन यहाँ पर रहता है, यहाँ पे कोई फंक्शन रहता है, ठीक। तो हम लिमिट को लगभग ऐसे डिनोट किए होंगे, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे जो एरो साइन बनाया है यहाँ पे, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको इसको टेंस कहते हैं, टेंस टू या अप्रोचेज टू। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 5 के तरफ अग्रसर हो रहा है, मतलब 5 के तरफ जा रहा है। मतलब x का वैल्यू पूरा एग्जैक्ट 5 नहीं है, x का वैल्यू आपका पूरा 5 नहीं है, ठीक ना। मतलब x का वैल्यू 5 के तरफ जा रहा है। जैसे मान लें कि ये भाई अगर यहाँ पे 1 2 3 तो 3 तो अगर हम अगर सब x को बोलते हैं, आप बोलेंगे 3 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या 3 पे तो नहीं है लेकिन 3 के जस्ट करीब है, ठीक ना, जस्ट करीब वाला नंबर, ठीक ना। तो ये x का वैल्यू ठीक 5 नहीं होगा, ठीक ना, ये होगा, ठीक। अब देखते हैं जैसे अब देख लो, अब x का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मतलब हो जाएगा जैसे मान लो ये 5 है अगर, तो ठीक 5 नहीं होना चाहिए, जैसे आपका 4 पॉइंट, जैसे मान लो एक नंबर लाइन है, ठीक ना, यहाँ पे सपोज ये 5 हो गया, इधर नंबर होगा, तो इधर क्या होगा, मान हम x का वैल्यू 5 नहीं ले रहे, अप्रोच का मतलब या टेंस का मतलब x टेंस टू 5 का मतलब हुआ कि 5 के तरफ जाना, 5 के तरफ अग्रसर होना, ठीक 5 नहीं 5 के, तो 5 करीब, जैसे मान लो 4.999 ये वैल्यू हो सकता है, ठीक ना, मतलब इसी नंबर के बहुत करीब। तो अब ऐसे भी हो सकता है चाहे 5.00001 ऐसे भी नंबर हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ये 5 हो गया ना, ठीक, ये 5 हो गया, तो 5 के देखो ये क्या होगा, इधर आएगा नंबर यानी कि लेफ्ट में आएगा, तो ये लेफ्ट वाला नंबर हो गया, मतलब 5 के बहुत करीब के रूप में आप इतना भी ले सकते हो, 4.999 भी ले सकते हो या 4.99 भी ले सकते हो, मतलब इसके बहुत करीब होगा। ऐसे भी नंबर ले सकते हो, 0.001 कर सकते हो, 0.01 ऐसे भी, तो ये क्या है 5 के बहुत करीब नंबर है, ठीक ना जो एक्सटेंस कर रहा है, ठीक। अब देखिए अब 5 है ना, 5 तो 5 की जो लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में, ठीक ना, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा, राइट में ये हो जाएगा, ठीक ना। तो लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, दोनों तरफ से हम लोग इसके बहुत करीब पहुंच सकते हैं, ठीक। अब देखो अब कोई सवाल जैसे देख लो, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए अगर लिखे हैं कि x² - 25 बाई x - 5, ठीक। अगर कोई पूछे इस पर x = 5 पर कितना होगा वैल्यू, x = 5 पर क्या होगा वैल्यू, तो आप निकालिएगा, जब निकालेंगे तो कितना होगा, ये x² हो जाएगा 25 माइनस ये 25 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 - 5 तो निकाल दो 0/0। अब क्या होता है कि मैथमेटिक्स में ये कहीं भी ना 0/0 में किसी भी सवाल का आंसर 0/0 आ ही नहीं सकता है, मतलब ये क्या है आपका टर्म आपका मीनिंगलेस है, क्या है मीनिंगलेस है, मतलब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट, ऐसा नंबर इनवैलिड होता है, मतलब ये नंबर होता ही नहीं है। मतलब अब देखो इसका मतलब कि जो टर्म लिखा है इसका वैल्यू x = 5 पर निकाल नहीं सकते नॉर्मली, ठीक ना। अब तब क्या होगा भाई, इस टाइप का सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस टाइप के सवाल को हम क्या करते हैं, इसका x = 5 वैल्यू ना निकाल कर हम लोग इसके बहुत करीब आसपास निकालते हैं वैल्यू, ठीक ना, उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट ना निकालेंगे, इसको क्या करते हैं लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, यानी कि लिमिट क्या करते हैं, लिमिट यहाँ पे x² - 5 25 था 25 था बाई x - 5 किस पर निकलना है, तो x 5 पर निकलना है ना, तो आप लिखिएगा x → 5, ठीक ना। x → 5 मतलब हम ठीक 5 पर नहीं निकालते हैं, मतलब अगल बगल निकालते हैं, अगल बगल निकाल कर चेक कर लेते हैं भाई कितना होना चाहिए,
ठीक ना, लगभग। तो आप इसको डायरेक्ट पुट नहीं करना है, लिमिटिंग का वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे, इसमें देखें इसके इनडिटरमिनेट फॉर्म को ब्रेक करते हैं। जैसे आप इसको चाहो तो ऐसे तोड़ सकते हैं ना कि x + 5 × x - 5, देख लो a² - b इसको ब्रेक कर देना, नीचे क्या है आपका x - 5 है, ये आपका लिमिट लगा रहेगा, लिमिट लगा रहेगा, ठीक ना। अब चलो, अब इससे क्या करो, इसको कटा सकते हो। अब क्या बच गया x + 5, अब अप्लाई कर दोगे, अब अप्लाई करोगे लिमिट हमारा x के बदले में क्या 5, देखो x के बदले यहाँ भले हम लोग x = 5 डाल दे रहे हैं यहाँ पे ना, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ कि x के बहुत करीब, जैसे मान लो अगर 4.9999 लोगे तो आप इसको क्या कर लोगे 5 मान सकते हो, ठीक। लेकिन इसका टेंस का मतलब क्या हुआ कि ठीक ठीक 5 नहीं, उसके करीब अगल बगल में लेफ्ट साइड से या राइट साइड से बहुत करीब का नंबर लेते हैं। तो बहुत करीब का लेंगे यानी कि लगभग 5 ही लेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ x प्लस हो जाएगा, यानी कि यह 5 + 5 कर देंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो जितने सवाल आएगा तो हम उसमें लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। देखिए लिमिट में क्या होता है, जैसे मान लो अगर लिखा है लिमिट x → 5 यहाँ पे f(x), तो इसमें क्या होता है, मतलब कोई फंक्शन है, फंक्शन में जो वेरिएबल x है वो 5 की तरफ टेंस हो रहा है। मान लीजिए कि ये आपका जो 5 हो जाएगा, ये 5 मान लो एक नंबर लाइन लेते हैं, रियल नंबर लाइन है, और अब हम x का मतलब क्या हुआ, ठीक 5 नहीं होता है, x का मतलब आपका ये हो सकता है कि मान लो बहुत करीब का नंबर, यानी कि 4.99999 के पास, चाहे 5.00001 ऐसे मान लो। तो अब देखो, अब इसके जो पहले वैल्यू होगा ना, ये वाला वैल्यू ना, ठीक। और कोई फंक्शन y = अगर f(x) है ना, ठीक। तो अगर इस फंक्शन का मतलब कि अगर फंक्शन में x का वैल्यू अगर इतना रखते हो, फंक्शन में x का वैल्यू इतना पर अगर निकालते हो, y का वैल्यू कितना होगा, फंक्शन का वैल्यू अगर x = इतना पर निकालते हो, तो इसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको लिखो हुआ ऐसे कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक ना। लिमिट ऐसे क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये 5 जो हमारा x टेंस कर रहा था, तो हम इसका बहुत करीब का नंबर लेंगे। तो अगर ये लेफ्ट मान लो कि 5 है तो ये कितना आएगा, 4.999 आएगा। तो ये 5 के कहाँ था, किधर था, लेफ्ट में था ना। जब लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। अगर हम f(x) का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू अगर x = 5.0001 पर निकालेंगे तो 5.001 किधर आएगा, तो इसके राइट साइड में आएगा। जब राइट साइड में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे इसको, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं ना। देखिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे शो करें, कैसे दिखाते हैं, मतलब डिनोट कैसे करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे लिखता है लिमिट, लिख देंगे लिमिट, अब x, अब लिखेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लिमिट कर देंगे। अगर हमारे 5 के तरफ टेंस कर रहा था ना, तो 5 के लिख देंगे 5 नेगेटिव, क्या कर देंगे 5 नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिख दोगे f(x), तो इसको बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये राइट हैंड लिमिट है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आप लिमिट लिखोगे, लिमिट यहाँ पे x टेंस टू 5 प्लस, 5 प्लस का मतलब 5 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, क्या हुआ थोड़ा सा बड़ा। जब थोड़ा सा बड़ा होगा 5 से तो कहाँ जाएगा, इसके राइट साइड में आएगा। जब राइट साइड में आएगा तो राइट हैंड लिमिट कहो, चाहे लिमिट x टेंस टू 5 प्लस कर देंगे या 5 पॉजिटिव। जैसे प्लस का मतलब जस्ट उससे थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे होगा यानी कि बड़ा होगा तो राइट में जाएंगे। और जैसे हम कम करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे तो कहाँ जाएंगे, उसके लेफ्ट में। तो जब लेफ्ट में जाएंगे तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो लिमिट f(x) वेयर x टेंस टू 5 नेगेटिव, लिमिट यहाँ पे हो जाएगा f(x) वेयर x टेंस टू 5 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे x हमारा 5 पॉजिटिव हो जाएगा। कब, राइट हैंड लिमिट में प्लस देंगे 5 प्लस, या लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 माइनस देंगे। माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट कर देंगे, ठीक।
ये बात हो गया। अब देखो, अब 5 नंबर के जब हम कुछ भी लेंगे सवाल के अकॉर्डिंग हमारा नंबर चेंज होता रहेगा, ठीक। अब देखिए हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी का एक छोटा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसे मान लीजिए कंटिन्यूसली लिखे हैं, क्या करें, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स। आप यहाँ पे एक सुधार लोगे, क्या कर लोगे ऐसे कि कंटिन्यूअस एट लगा दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे ना, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, यहाँ लगाओ इफ, ठीक ना। मैंने x इक्वल टू a पे किसी पार्टिकुलर वैल्यू को हम लोग x के किसी पार्टिकुलर वैल्यू को हम लोग कंटिन्यूअस चेक करते हैं, तो लिख सकते हैं कि ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ लिमिट, यानी कि इसको बोलते हैं कौन सा लिमिट है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स वेर एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, मतलब क्या राइट हैंड लिमिट, एंड इक्वल टू क्या है एफ ए, ठीक। मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस एफ ए पर मैंने उस फंक्शन का ए पर वैल्यू तीनों बराबर होगा, तीनों क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, ठीक। और उस फंक्शन पर मान लो ए पर चेक करते हो तो एफ है, ठीक ना, ये तीनों बराबर आता है तो बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर इन तीनों में से कोई बराबर नहीं आता है, तीनों अलग अलग आता है, चाहे 2 बराबर 1 बराबर नहीं आता है, तो उस वक्त हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक ना। अब देखिए जब लिमिट पढ़े होंगे तो लिमिट क्या कहता है, जैसे हम इन दोनों को बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। अगर ये दोनों टर्म इक्वल हो जाए, क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एफ ए, अगर ये दोनों टर्म बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। क्योंकि जब आप लिमिट पढ़ोगे तो ये कब होता है एग्जिस्ट, जब ये दोनों बराबर हो जाए, जब ये दोनों बराबर हो तो इसको बोलते हैं ये एग्जिस्ट करता है, लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। तो आप इन दोनों के बदले में ऐसे कर दो, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव करके, ठीक ना। सवाल बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान नहीं देना होगा, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करके इसके बराबर कर दो, तो ये बराबर आता है तो कंटिन्यूअस है, बराबर नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। तो ये मेन फार्मूला है। आप ये पूरा जो चैप्टर है ना वो सब फार्मूला बेस्ड है, आप फार्मूला याद रखोगे कि कंटिन्यूअस का के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक्स इक्वल जिस पर चेक करना है, जो भी डाउटफुल पॉइंट होगा उस पर आप चेक करना होगा, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देना है, राइट हैंड लिमिट निकाल देना है, और उस फंक्शन का उस वैल्यू पे एक्स इक्वल टू ए पर जो होगा तो आप निकालोगे। अगर तीनों बराबर आ जाए, जब तीनों बराबर आए तब फंक्शन कैसा, कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, ठीक। ये बात हो गया। चलिए अब हम कंटिन्यूअस फंक्शन का कुछ अलजेब्रा देख लेते हैं, ठीक।
ठीक, देखिए क्या होता है, मान लीजिए हाँ, एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स क्या है, दो कंटिन्यूस फंक्शन, टू कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए कंटिन्यूस फंक्शन है सपोज, ठीक। किस पर, मान लीजिए एक्स इक्वल टू सी पर आपको कंटिन्यूस है, ठीक। और जब कंटिन्यूस है तो इसका अलजेब्रा में क्या कहता है कि जब एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो इनका सम भी कंटिन्यूस होगा, एक्स प्लस जो एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा ना, वो भी क्या होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा, इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। अगर एफ एक्स जी एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, एक्स पे एक्स इक्वल टू सी, सी मतलब सी इज एनी कांस्टेंट, मतलब किसी भी कांस्टेंट में होगा, अब जो पार्टिकुलर कांस्टेंट हो, ठीक ना, इनका सम होगा, इनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक। इनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक। अब देखो इनका जो डिवीजन होगा यानी कि एफ एक्स बाई जी एक्स होगा, क्या होगा, वो भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, आप कंटिन्यू एक्स इक्वल टू ए पर क्या हो जाएगा, सी पर क्या होगा, कंटिन्यूस तो होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जी एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होगा, अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, जी एक्स हमारा जीरो नहीं चाहिए, बाकी सब रहेगा। अगर ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये दोनों कंटिन्यूस है तो इसके डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, मतलब कि मान लो अगर ये साइन एक्स है, साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, आपका कॉस एक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कंटिन्यूस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कंटिन्यूस, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी कंटिन्यूस, और यहाँ पे साइन बाई कॉस एक्स भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा कंटिन्यूस का अलजेब्राइक फॉर्म है, या अलजेब्रा वाला बात है, आप इसको नोट कर लोगे, ठीक। चलिए अब इस कंटिन्यूटी का कुछ लास्ट बात पढ़ लेते हैं, अंतिम। जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, अगर एफ एक्स है ना, जैसे मान लो एफ एक्स जी एक्स का दो कंटिन्यूस फंक्शन था, कहाँ था ये, तो अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका फॉग ऑफ तो निकाल सकते हो ना, गॉफ गॉफ निकले चाहे फॉग निकले ऐसे, ठीक। तो अब फॉग ऑफ निकलेगा तो फॉग ऑफ ये दोनों भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, क्या होते हैं, कंटिन्यूस होता है, ठीक ना। कब, जब आपका फंक्शन एफ एक्स और फंक्शन जी एक्स दोनों जब कंटिन्यूस फंक्शन होंगे तो एफ और जी का या जी और एफ का जो कंपोजिट फंक्शन होगा, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक। अब कंटिन्यूस का ये जो बेसिक था, अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व किया जाएगा, पढ़ा जाएगा।